हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे। हम आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए जो हमारी जीके की सीरीज चल रही है उसमें हमारे 1000 क्वेश्चनों को अब आपको हम बता रहे हैं। और जिन क्वेश्चनों में आपको जीके की कोई भी ब्रांच जिसमें कि हम करंट अफेयर के भी बता रहे हैं, हम खेल कूद संबंधी बता रहे हैं, हम डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में हम डे और अवार्ड भी बता रहे हैं, हम पॉलिटी बता रहे हैं, हम ज्योग्राफी बता रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स बता रहे हैं, हम हिस्ट्री बता रहे हैं। और हिस्ट्री की सब ब्रांच जो कि प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है, विश्व का इतिहास है, हम सभी साइंस बता रहे हैं। हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, कंप्यूटर के भी बता रहे हैं। हम आपको किसी भी खेल स्कूल संबंधी, करंट अफेयर संबंधी कोई भी जो जीके की ब्रांच ऐसा नहीं जो कि आपको क्वेश्चन हमारे जो हम बताते हैं इसमें से कोई क्वेश्चन रह जाए। तो जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे जीके के अलावा हमारे चैनल पर इंग्लिश भी और हमारी रीजनिंग भी और मैथ भी, यानी कि संपूर्ण तैयारी कंपटीशन की इस चैनल पर कराई जा रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? आपका ऑप्शन है ए इंडिया गेट, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और डी विक्टोरिया टर्मिनल। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और डी दादा भाई नौरोजी। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी छत्तीसगढ़। तो जो खजुराहो का जो स्थल है ये है मध्य प्रदेश में। तो ए इसका राइट आंसर है। और अजंता एलोरा गुफा वो महाराष्ट्र में है और खजुराहो की मध्य प्रदेश में, इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी और फ्रांस, बी जर्मनी और इटली, सी फ्रांस और स्पेन और डी इंग्लैंड और फ्रांस। तो सबसे जो लंबा संघर्ष चला है सत्ता के लिए, कौन किसका जो उपनिवेशवाद उस समय चला था, तो कौन किसका कहाँ राज रहेगा, तो ये संघर्ष की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस में सबसे लंबी चली थी। तो डी इसका राइट आंसर है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी भगवत गीता और डी मत्स्य पुराण। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी सत्यमेव जयते जो कि भारतीय प्रश्न शास्त्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो 20 का राइट आंसर है। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित
हुए पहले भारतीय कौन थे? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सबसे पहले किसको मिला था, कि सी वी रमन को, मदर टेरेसा को, कि रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो राइट आंसर इसका हमारा है ए, इसका ए, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। और ये जो कि नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये 6 क्षेत्रों में मिलता है, तीनों साइंस के क्षेत्र में, जीव विज्ञान में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और साहित्य के लिए, शांति के लिए, और लास्ट में शुरू हुआ है अर्थशास्त्र के लिए। तो ये जो सबसे पहला मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, और इनको सी वी रमन, मदर टेरेसा, सबको जो कि नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बैसाखी, बी गुरु नानक जयंती, सी दिवाली, और डी होली। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर। यानी जलियांवाला जो हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था, जो बैसाखी के दिन हुआ था, और 1919 में ही इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? पहला सबको मालूम है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो हमने इसका इतिहास बताया भी है कि घनानंद के वंश को नष्ट करके जो चाणक्य ने, जिसको विष्णुगुप्त बोलते हैं, चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं, उन्होंने घनानंद के जो वंश को नष्ट करके चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण से बच्चे को, और उन्होंने मौर्य वंश का जो शासक बनाया, जो चंद्रगुप्त मौर्य नाम था, और वहीं से मौर्य वंश की स्थापना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो लास्ट वंशज, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लड़के थे बिंदुसार, बिंदुसार के थे अशोक सम्राट, जब उनके पोते थे, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और मान्य हुए अशोक सम्राट। और तो उनके जो लास्ट शासक थे जो मौर्य वंश के, वो थे बृहद्रथ। सी इज द राइट आंसर, बृहद्रथ। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। और ईसा मसीह से भी ये 300 साल पहली बात है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? आपके ऑप्शन है ए मुल्ला नसरुद्दीन, बी विष्णु शर्मा, सी राजा सुदर्शन, और डी तेनाली रामन। तो राइट आंसर इसका बी। ये पंचतंत्र की दंत कथाएं विष्णु शर्मा के द्वारा रचित गई हैं। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो राइट आंसर इसका ए राजस्थान। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? आपका ऑप्शन है ए अमृता शेरगिल, बी राम किंगर, सी एम.एफ. हुसैन, डी अतुल डोलिया। तो राइट आंसर इसका डी इज राइट आंसर। डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी अजमेर, सी अहमदाबाद, और डी माउंट आबू। तो राइट आंसर इसका अजमेर। ये 2.5 दिन का अजमेर। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे?
आपका ऑप्शन है ए 14वीं और 16वीं और डी 17वीं। इसमें एक ऑप्शन इसमें छूट गया, तो ये राइट आंसर इसका सी है, यानी कि ये जो पुर्तगाली व्यापारी भारत की जो भूमि पर 16वीं सदी में आए थे गोवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? आपका ऑप्शन है ए सुबह, बी प्रथम मध्य शाम, सी आधी रात और डी दोपहर। तो राइट आंसर इसका सी आधी रात को। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? ये बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है और बहुत ही लोग जानते हैं। आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ये भी मुगल वंश के सबसे लंबे शासन करने वाले शासक अकबर और सबसे प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल और डी उत्तरांचल। तो राइट आंसर इसका ए महाराष्ट्र। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? आपका ऑप्शन है आगमा, बी ब्राह्मण, सी पुराण और डी त्रिपिटक। तो राइट आंसर इसका जो कि डी त्रिपिटक। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कितने को मालूम है? आपका ऑप्शन है ए 1880, बी 1857, सी 1885 और डी 1872। तो राइट आंसर है सी, यानी 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कि गठन किया गया था। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। हम सभी तरह के क्वेश्चन, सिंपल भी एडवांस भी, कितने बच्चे न्यू कॉमर्स होते हैं जो तुम फ्रेशर होते हैं, तुरंत तैयारी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग, तो उनको छोटे छोटे क्वेश्चन भी मालूम नहीं होता है, और एडवांस लेवल के सभी तरह के क्वेश्चन हम इसमें दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस और सी रास बिहारी बोस और डी शरद चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका जो कि सुभाष चंद्र बोस। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ए सर हिंदी, बी फैजी, सी अकबर और दे अबुल फजल। तो ये राइट आंसर इसका दे इज द राइट आंसर, अबुल फजल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, बी जगजीवन राम, सी अनुग्रह नारायण सिंह और डी राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देश का आंसर लॉक कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अब हम माइकल फैराडे, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। राइट आंसर इसका
जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की लीड बम लग रही है, लीड हम लगाते हैं। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, रेटिनोल, पायरिडोक्सिन। टेरिनोल, पायरिडोक्सिन, कैल्सीफेरोल। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, टोकोफेरोल। तो ए आंसर आप लॉक कर लीजिए। अभी हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब आ गया था, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, से रूस और द यूएसए। तो ये सबसे पहले जो साम्यवादी सरकार जो कि रूस में स्थापना हुई थी, तो से इज द करेक्ट आंसर, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, से अमृत कौर और डे आशा पूर्णा देवी। तो ये राइट आंसर इसका ए महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका महादेवी वर्मा, ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए हृदय, बी किडनी, से लीवर, द अग्नाशय। तो राइट आंसर इसका किडनी, बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए पप्पू, बी कल्लू, सी भीवा, द भीमा। तो राइट आंसर इसका से इज द राइट आंसर, भीवा बचपन का नाम था अम्बेडकर जी का। तो से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 15 मार्च, बी 5 मई, से 26 जुलाई और द 23 जून को। तो राइट आंसर इसका से, यानी कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। से इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी मद्रास, से नई दिल्ली और द मुंबई। तो इसका राइट आंसर है द मुंबई, जो कि हमारे पाकिस्तान और भारत के हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका निवास स्थान मुंबई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मदर टेरेसा, से महात्मा गांधी और द सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर इसका बे इज द राइट आंसर, यानी कि मदर टेरेसा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। आप हमारे जो जानते हैं उनको कमेंट करिए, कितने क्वेश्चन आप अटेंड करें वो भी हमारे लिए कमेंट करिए। और हमने बता दिया कि आपको हम किसी भी ब्रांच का कोई भी क्वेश्चन कैसा भी, हम जीके का ऐसा नहीं जो कि हम जो हमारी सीरीज चल रही है जो कि हम जीके क्वेश्चन आपको छोड़ेंगे। सभी तरह की हिस्ट्री, सभी तरह की पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, खेल कूद, करंट अफेयर, डे अवार्ड, डिस्कवरी, इन्वेंशन, कंप्यूटर साइंस,
सभी के सभी तीनों तरह के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, यानी कि सभी जी के क्वेश्चन हम आपको करेंगे। इनसे आपको कहीं भी क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा हमारा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी हमारी इस पर चल रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और बच्चों को लाभ हो, और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।